डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मौके मोनेटाइजेशन की वजह से, जिसमें मैंने भी जब वज़ीर ख़ारजा था फेसबुक के हद तक कोशिशें की कि इसमें इजाफा हो, उसकी वजह से अचानक आपकी मीडिया की स्पेस में भी जो इसकी मीशत के हवाले से मुस्बत किरदार था आपको महसूस हो रहा। तो ये कैसे हुकूमत ये फैसला एक तरफा फैसला ले, वो भी हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। आई मीन ये किस किस्म पे कहते हैं कि ये दहशतगर्दी। यार दहशतगर्द जो है वो सड़क पे इस्तेमाल करता है, वो पानी भी पीता है, वो बाकी चीजें भी करते हैं, वो सारी चीजें भी बंद करते। ये क्या बहाना। मैं मानता हूं सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी हमारा प्रायोरिटी भी है। हम खुला इस तरीके से मॉब मेंटालिटी, मिस इन्फॉर्मेशन, डेफमेशन, ये सारे इस दौर की हकीकत है। कुछ एक्सट्रीम सॉल्यूशंस है जैसे चीन में, दूसरे ममालिक में है, उसके बाद भी कुछ एक्सट्रीम जो मिडिल ईस्ट में है, और फिर जो ज्यादा ओपन मौके, मगर वहां भी चेक्स एंड बैलेंसेस यूरोप में और अमेरिका में। मगर जहां जहां ये रिस्ट्रिक्शंस हो, देखिए अमेरिका में भी आपको वो गाइडलाइंस होते हैं, यूके में भी गाइडलाइंस के साथ कानून होते हैं। आप हेट स्पीच करें, आप डेफेमेशन करें, ऐसे तो आसान नहीं है, आपका कानून का पीछा आपको जवाब देना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस चीन में भी आप जाएं और आप कोशिश करें किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल करें, मुश्किल है। मगर सबसे पहले इन तमाम ममालिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवा दी, उन्होंने वो बैंडविड्थ दे दी। अब चीन ने अपने अवाम को 5G पता नहीं 6G तक पहुंच रहे हैं, तो उस स्पीड पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने VPN भी डाल दिया, आपने फायरवॉल भी डाल दी, आपने ये वेबसाइट का कहा, वो वेबसाइट का कहा। मिडल ईस्ट को देख ले, वहां बहुत कंट्रोल है, मगर तकरीबन वो इसलिए कि वो कॉमर्स को और अपना इकोनॉमी को तरजीह देते, वो इतना कंट्रोल नहीं करते, मगर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। यहां मैं कह रहा हूं कि चेक्स एंड बैलेंसेस भी हो, बैंडविड्थ तो दे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे, पहले तो पहुंचाए आप वो हक अवाम को, वो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाए, फिर हमें कह दे कि ये भी VPN होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ये। आप अगर पहले से ये रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे तो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हमारा अपना प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो या बैनुल अक़वामी सतह के इन्वेस्टमेंट हो, उनको हम कैसे अपील करें कि आप आए हमारा मुल्क में, आपके इंटरनेट 30 सेकंड्स के लिए चलेगा, फिर रुकेगा, आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकेंगे, मगर उसके बाद आपके जो फोटोज़ है वो नहीं लोड होंगे, आप फलां सोशल मीडिया का वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हो, मगर फलां आपने, ऐसे तो नहीं चलता। पाकिस्तान के अवाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम जो जायज़ मुतालबा है हुकूमत का वो उनके साथ देंगे। अगर वो पाकिस्तान के अवाम के सामने ये अपने डिजिटल के हवाले से कहते कि हमारा मसला ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन चलता है, जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं ये इसको इस्तेमाल करते हैं, नफरतें फैलाते हैं, जानी नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को, तो उसके लिए मैं भी तैयार होता, आप भी तैयार होते मीडिया में सपोर्ट कर। अगर वो कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी पहुंचाना, वो भी हम मान, मगर आप एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबके इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो, तो उसका मतलब है कि इसका आपका ये एक फैसले में आपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है। आपने खिलाफ किया हो, मैं तो उनको खिलाफ नहीं करूँगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तारीख रहा है कि हमने हर दौर के लिए जो हकूक़ है उनके लिए जदोजहद किया है,
اور میرا نسل کے، میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت جائے وہ دیکھ لیں گے، پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے، پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے، یہ سہولت پہنچانا چاہیے، اس میں ایجوکیشنل بھی، اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہے ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے، ان کی جو مختلف کرنسیز ہے جو باقی دنیا، اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں، ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے۔ ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا، اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور